Good morning, my dear students. Beta, as you know, we have completed our syllabus of business studies. Okay. So, from today onward, we will start revision of chapter number 10, International Business of Business Studies. In this, we will do quick revision and short questions and case studies. We will cover our whole topic. Okay, and if you are having any problem, then you can tell to me. I will solve your problems. Okay, revision of chapter number 10. Chapter name is International Business. Okay, chapter number 10, International Business, third day. So, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए. तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज. जब हम बाय करते हैं और सेल करते हैं गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, अब हम इसका मीनिंग लिख रहे हैं. इंटरनेशनल बिजनेस, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूं इसको. रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री. ये भी डेफिनेशन है. और दूसरी डेफिनेशन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन टू कंट्री, ये भी लिख सकते हैं. ओके, क्लियर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. देखो, इसका मतलब क्या होता है इंटरनेशनल का बिजनेस का मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हैं टू कंट्रीज के बीच में, मतलब ट्रेड कर रहे हैं. बाइंग और सेलिंग में का मतलब क्या होता है ट्रेड. इट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. ओके, क्लियर. इसका इंटरनेशनल बिजनेस का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड. ओके, क्लियर. नाउ, 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. 3 टाइप के इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट, सेकेंड वन इज इंपोर्ट, थर्ड वन इज इंटरपोर्ट. Interport is also known as re-export. Okay, I will tell you about export. Export refers to selling goods or services to foreign country. जब हम सामान बेच रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं,
गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं टू फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री को. ओके, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट. सेकेंड वन इज import. Import refers to buying goods or services from foreign country. देखो बच्चा, एक्सपोर्ट में क्या हो रहा था, हम सेल कर रहे थे गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री. ठीक है, हम सेल ऑफ कर रहे थे, सेल कर रहे थे गुड्स और सर्विसेज. इंपोर्ट का मतलब होता है बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री. ओके, जैसे बच्चा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर हमें ये कंट्री में मशीनरी अवेलेबल नहीं है, अगर हमारी कंट्री में कोई भी मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे. क्या मतलब इसका, इंपोर्ट करेंगे मशीनरी, मतलब बाय करेंगे मशीनरी बाहर की कंट्री से, फ्रॉम फॉरेन कंट्री. ठीक है, इंपोर्ट इसका मतलब है हमने इंपोर्ट करी है, मीन्स बाय करी है मशीनरी फ्रॉम फॉरेन कंट्री. ओके, क्लियर? दीज 2 पॉइंट क्लियर. थर्ड पॉइंट इज एंटर पोर्ट. अब थर्ड पॉइंट है बच्चा एंटर पोर्ट. एंटर पोर्ट का मतलब होता है रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स not for consumption in home country but for exporting them to another country. देखो, आपको इसकी थ्योरी से थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट इजी है बच्चा. ये देखो क्या कह रहा है, एंटर पोर्ट. एंटर पोर्ट का मतलब होता है री एक्सपोर्ट. ठीक है, रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स. हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, बाय कर रहे हैं गुड्स हमने बाय करी, नॉट फॉर कंजप्शन इन होम कंट्री. हम कंज्यूम नहीं करेंगे होम कंट्री में, उसी कंट्री में कंज्यूम नहीं करेंगे. क्या करेंगे, फॉर एक्सपोर्टिंग. अब उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे बाहर की कंट्री में, इनटू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में. ओके, हमने इंपोर्ट करा. देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने इंपोर्ट करी गुड्स. ठीक है, नॉट फॉर कंजप्शन इन होम कंट्री. जो हमारी होम कंट्री है उसमें कंज्यूम करने के लिए नहीं, हमने इंपोर्ट करी होम कंट्री में कंज्यूम करने के लिए नहीं, एक्सपोर्ट करने के लिए. किसको, दूसरी कंट्री में को, टू अनदर कंट्री. क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चा फीचर्स. अब हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड करने के क्या फीचर्स है, उसके क्या फीचर्स है. पहला फीचर, डेफिनेशन से भी हमें फीचर्स पता चल जाते हैं. हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज. टू कंट्रीज के बीच में बाय हो रही है और सेल हो रही है गुड्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज. दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, इजी, दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है. देखो
टू कंट्रीज का मतलब ये है कि मिनिमम टू कंट्रीज चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम दो ही कंट्री में बाइंग एंड सेलिंग मतलब एक्सटर्नल ट्रेड कर पाए, हम 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ओके, मिनिमम 2 कंट्रीज होनी चाहिए, मिनिमम 2 कंट्रीज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। देखो, अगर आप अपनी कंट्री में गुड्स खरीदते हो तो क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है वो? नहीं ना, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट किस में करते हो? अपनी कंट्री की करेंसी में करते हो। बट अगर हम बाहर से कोई भी सामान ले रहे हैं, मतलब इंपोर्ट ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, या हम अपनी कंट्री का सामान बाहर बेच रहे हैं, सेलिंग द गुड्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमें पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में हमें पेमेंट करनी होगी अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। ओके, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। क्लियर बच्चा? क्यों करनी पड़ेगी पेमेंट? क्योंकि हर एक कंट्री की खुद की ओन करेंसी होती है। ओके, क्लियर? देखो, इसमें क्या होगा? इंपोर्टेड गुड्स होंगी। अगर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, मतलब बाय कर रहे हैं गुड्स, उसकी पेमेंट किस में करेंगे? उसकी पेमेंट भी करेंगे फॉरेन करेंसी में। ठीक है, जैसे इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या? जो हम बाय कर रहे हैं, जो हम बाय कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे। ठीक है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं अपनी गुड्स। अगर हम सेल करेंगे गुड्स तो हम रिसीव करेंगे, रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। अब हम रिसीव करेंगे रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। पेमेंट इज रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। क्लियर बच्चा? इंपोर्ट कर रहे हैं हम, मतलब बाय कर रहे हैं, तो इसमें हमें देनी पड़ती है। पेमेंट इज, इसमें आएगा पेमेंट इज मेड इन फॉरेन करेंसी, पेमेंट इज रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आए। थर्ड पॉइंट आप खुद दूसरी बुक से पढ़ के लिखेंगे। ओके, नाउ प्रॉब्लम क्या दिखते आती हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, क्या इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए हमें प्रॉब्लम्स आती हैं? आती हैं तो क्या क्या है? ठीक है, देखो, पहली लीगल प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। किसमें? इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम पे हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? क्या? लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो हम खुद कर सकते हैं? नो, परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए। हमें परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। क्लियर? लेंदी प्रोसीजर, लेंदी प्रोसीजर है। हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इसमें। ठीक है, हमें कन्वर्जन करवाना पड़ता है इसमें ऑफ रुपीज
into foreign currency. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शंस. देखो, रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि बहुत सारी पाबंदियां. ओके, जैसे कि अगर हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है तो हमें क्या करना है, हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस. ओके, और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है गवर्नमेंट कई आइटम्स पे. क्लियर. थर्ड पॉइंट इज हाई रिस्क. जैसे कि आपको पता है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बाहर के देश की कंट्री के साथ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है. ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस देयर इज रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. जैसे अब गुड्स भेज रहे हैं हम शिप के थ्रू या एयरप्लेन के मोड के थ्रू, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हमें रिस्क ज़्यादा होता है कि हमारी गुड्स डैमेज ना हो जाए. ओके, और क्या एक और रिस्क भी होता है, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन in risk of fluctuation in currency conversion rate. जो रेट्स होते हैं डे टू डे क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो रिस्क होता है ऑफ फ्लक्चुएशन इन करेंसी कन्वर्जन रेट. ओके. इसमें जो एक्सपोर्टर होगा, द एक्सपोर्टर मस्ट टेक मेराइन. अगर वो शिप से गुड्स भेज रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उनको मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी पड़ेगी बिफोर सेंडिंग द goods through ship. Clear. 3 point done. 4th point is different language. टू डिफरेंट कंट्रीज होती हैं. ओके, तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे और डिफरेंट लैंग्वेज ही लिखेंगे, तो आएगा डिफरेंट लैंग्वेज are spoken and written in different countries. अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और लिखी जाती है. तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रेडर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा. ट्रेडर मस्ट अपॉइंट someone who can read and understand the foreign language. To read the price list, terms and conditions of trade, etc. Okay. 5th point is arrangement of foreign currency. ओके. अब पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करने के लिए, इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी को भी अरेंज करना पड़ेगा. तो लिखेंगे फॉर मेकिंग
payment of importer has to arrange foreign currency which involve lengthy procedure. Okay, clear? इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चा रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. क्या रीजन है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस करने के? रीजन्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. रीजन क्या है? द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस equally well or cheaply all that they need. कई बार क्या होता है बच्चा, जो चीज हमें चाहिए वो हमारी कंट्री इतनी चीप रेट पे नहीं बना पाती जितनी चीप रेट से हमें बाहर से वो चीज मिल जाती है. सो हमें उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है. जैसे अगर हमारी डिमांड ज्यादा है किसी चीज की, ठीक है, बट सप्लाई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से सामान खरीदना पड़ेगा. द कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली एंड वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड. जितनी उनको जरूरत है उनके पास उतना सामान नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बाहर की कंट्री से लेंगे. उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. सेकंड बच्चा, इंटरनेशनल बिजनेस करने के क्या रीजन है? सेकेंड रीजन है देयर इज अनइक्वल distribution of there is unequal distribution of natural resources among different countries. Due to unequal distribution of natural resources among different countries is the second reason for doing international business. Okay, third point is difference in labor productivity and production cost डिफरेंस क्यों होता है लेबर में, प्रोडक्टिविटी में और प्रोडक्शन कॉस्ट में? ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से. क्लियर? Fourth point, as a result,
each country find it advantageous to produce those selected goods or services that it can produce more efficiently and effectively and efficiently and procuring rest through trade with other countries which the other countries can produce at the lower cost. This is the main reason why countries trade with each other and engage in international बिजनेस। देखो ये जो हमने लिखा है बच्चा, ये जो है मेन पॉइंट है इंटरनेशनल बिजनेस करने का रीजन, ठीक है। एज अ रिजल्ट ईच कंट्री फाइंड इट एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दो सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हर एक कंट्री वो गुड्स बनाना पसंद करेगी, वो सिलेक्टेड गुड्स बनाना पसंद करेगी, ये सर्विसेज देना प्रोड्यूस करना पसंद करेगी जो उनको इजी लगे, जो उनको मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनसे प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। और जो इसके अलावा जो गुड्स बच गई वो क्या करेंगी, वो बाहर की कंट्री से थ्रू ट्रेड विद अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर लेंगी। विद द अदर कंट्रीज कैन प्रोड्यूस एट लोअर रेट। और इसका फायदा क्या होगा कि उनको दूसरी कंट्री से वो चीज लोअर रेट पे मिल जाएगी और दूसरी कंट्री वो प्रोड्यूस कर पाएगी एट लोअर कॉस्ट। दिस इज द मेन रीजन वाई कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर एंड एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इंडिया जो है में वीट, पल्सेस, ये इफिशिएंटली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो जाते हैं, इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें लाइट्स लेनी है, दिवाली के टाइम पे लाइट्स वगैरह लेनी होती है, तो ये सारी चाइनीज आइटम है, चाइना से आती है। क्यों चाइना से क्यों लेते हैं? क्योंकि हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर सकती ये, और ये चीप रेट पे हमें मिल जाती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री से ये चाइना वाले क्या ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, और हम इनसे क्या ले लेंगे, जो चीज हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं वो तो हमने कर ली, और रेस्ट हम ट्रेड कर लेंगे दूसरी कंट्री के साथ। जैसे अगर हमें लाइट वगैरह दिवाली के टाइम पे चाहिए होती है तो हम क्या करेंगे, चाइना से ले लेंगे, क्योंकि इनको चीप रेट पे ये बना लेते हैं। ओके, मतलब चीप रेट नहीं लिखोगे बच्चा, लोअर रेट, लोअर कॉस्ट लिख लो, ठीक है। लोअर कॉस्ट पे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रेड करके हम इनसे ये चीज ले लेंगे। ओके, जब हमारी कंट्री में वो चीज की नीड है
बट हम क्या हो रहा है, हम अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, ट्रेड कर लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड कर लेंगे। तो मेन रीजन एक्सटर्नल इंटरनेशनल ट्रेड का ये है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ओके, अब हम बच्चा नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर की, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं जो एक्सटर्नल ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड में यूज हुई है, ठीक है, वो हम करेंगे। इसके बाद बच्चा हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और केस स्टडीज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चा, टिल देन यू शुड रीड दिस चैप्टर। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।